हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्टअप करते हैं 7th पार्ट का 7th लेक्चर का अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कि इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और बच्चों वो कॉन्सेप्ट है आपका कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है किस तरीके से बनेगा, कहाँ से ऑरिजिनेट होती हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हैं। सारी प्रॉपर्टीज़ को हमें पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप। उन प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे हमें न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं और बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं जो इनके बिहाफ पे हम सॉल्व करेंगे। क्या होता है भैया, क्वेश्चन आ जाता है प्रॉपर्टीज़ की बिहाफ पे, चार्ज प्रोवाइड करा देगा, टिल्ली फील्ड निकल रही होती है, बच्चा वहीं घर जाता है भाई क्या हो रहा है। आज पूरी कहानी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स के अंदर कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है और क्वेश्चन इस पे कैसे बन सकते हैं। यही मुद्दा लेके चलेंगे। जब किसी चार्ज पार्टिकल को बच्चों, किसी चार्ज पार्टिकल को कहाँ डाल दें हम, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल दें। जरा देखो ये वाले क्वेश्चन जो आते हैं, किसी चार्ज पार्टिकल को देखो आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी हम पढ़ेंगे कि वो पॉजिटिव से निकलेंगी, कहाँ जाएंगी, नेगेटिव की तरफ जाएंगी। तो उसके पास एक्सेलरेशन क्या होगा, जब वो चल रहा था ऐसे, उसमें डिफ्लेक्शन कितना आएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अबाउट, ये हम बात करेंगे, है ना। देखो बहुत सारी फिगर्स हैं ऐसी कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएंगी। बहुत सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न कैसा बनता है, बहुत से क्वेश्चन के बिहाफ पे। तो स्टेप बाय स्टेप हमें पूरी कहानी बनानी है। तो शुरुआत करते हैं अपना इलेक्ट्रिक फील्ड्स की प्रॉपर्टीज से। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, अब जरा देखो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि स्पेस अराउंड अ रेस्ट चार्ज, कोई भी एक पार्टिकल रेस्ट पे है उसके आजू बाजू जो स्पेस जनरेट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया भी था जब किसके टर्म्स में, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है ना। तो अब हम वो तो हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, क्या होती हैं, फॉर्मूला क्या है। आज इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है हमें। तो लाइंस ऑफ फोर्स, है ना, लाइन ये दिया किसने, ये फैराडे गिव्स प्रैक्टिकल पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल तो रही है किसी रेस्ट चार्ज पार्टिकल से इधर की तरफ उधर की तरफ, ये पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर, पिक्चर के अंदर जो किसने दिया, वो किसने दिया, हमारे फैराडे साहब ने दिया। एरो शो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जब हम ऐसे एरो बना रहे थे अभी जो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, तो ये जो बच्चों हमें देने वाला है इसका हेड होगा, ये टेल होगा, गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। लेंथ ऑफ एरो गिव द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नीट्यूड, मतलब एक छोटा सा मैंने ऐसे बना दिया और एक मैंने ऐसे बना दिया, तो दोनों में फर्क किस चीज का हो गया, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इसका मैग्नीट्यूड कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इन्फिनिटी इज जीरो। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे यहाँ पर है, चार्ज पार्टिकल जो मेरे पास रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे खत्म होंगी, वहां पे खत्म होंगी। अरे कहाँ पे खत्म होंगी, अरे हमें क्या मालूम कहाँ खत्म होंगी, हमें क्या मान लिया कहाँ खत्म होंगी, ये इन्फिनिटी पे जाकर खत्म होंगी, ठीक है। ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव, देखो भैया इस पर हम क्वेश्चंस भी कर चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज को जहां पे रखा है ये ऑलवेज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकालता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर लेता है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब और आगे प्रॉपर्टीज देखते हैं, बहुत सारी फील्ड की प्रॉपर्टी है हमारे पास। दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाले और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को ले ले, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन नेगेटिव निकाले और पॉजिटिव को दे दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब ये ऐसे तो पॉसिबल है, ऐसे आना पॉसिबल नहीं है। मतलब क्लोज लूप, पूरा लूप नहीं बन पा रहा है। सिर्फ दे सकता है कौन, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज ले सकता है, क्लोज लूप नहीं बनेगा। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम अ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अच्छा देखो जरा, एक दो चार्ज को यहां पे रखा, एक चार्ज निकल रहा है 5-6 फील्ड, एक निकाल रहा है 50-60 फील्ड। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो 50-60 फील्ड वाला है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। हो सकता है 10 कूलम का हो, 20 कूलम का हो, 50 कूलम का हो, मतलब उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दूसरे वाले चार्ज से। किसके बिहाफ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बिहाफ पे। ये 2 निकाल रहा है छोटा है, देखो 4 निकाल रहा है तो डबल हो गया, है ना। चलो, द फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन जॉइनिंग 2 चार्जेस। अब ऐसा नहीं है कि ये कैसे भी निकल जाएं, बिल्कुल सिमेट्री के साथ अच्छा काम करती हैं। कैसे करती हैं, अभी तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूं कि सिमेट्री के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन काम कैसे करती हैं। आओ पहले जरा इस पे क्वेश्चन सॉल्व करें बच्चों। फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड Q1 अपॉन Q2। Q1 क्या है, चार्ज का मैग्नीट्यूड, Q2 क्या है, मॉड लगा दिया है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। अरे मैग्नीट्यूड का रेशियो निकालना है मेरे बच्चों। देखो जरा, Q1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अरे जितनी फील्ड निकालना होगा, कितनी निकालना है, गिनो 1 2 5 6, अरे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी होगी बच्चों 8। व्हाट अबाउट Q2, मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 कितना दे रखा है, सिंपली 4। कि अब मैं देखो ये अगर ये मैं बोल दूं ये ऐसे निकालना है,
है, ऐसे निकालना है। तो मतलब ये कैसे हो गया पॉजिटिव, और ये जब जा रही है तो ये कैसे हो गया नेगेटिव। हमें नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है, वो सिर्फ क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड। अरे कितनी है इसके पास 4, कितना आंसर लिख दूं मेरे बच्चों, 2:1 इसका रेशो आ गया। ठीक है, और आगे आओ देखो, The field lines are symmetric about the line joining two charges। अब ये नहीं कि देखो जैसे सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा, पहले देखो ये समझो। ये अगर मैंने एक चार्ज रखा है पॉजिटिव और एक चार्ज यहाँ पे लिए मैंने नेगेटिव, अब ये ऐसे फील्ड निकाल रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रही है, तो इसके सिमेट्रिक, अरे यार ये ऐसे भी निकाल रहा होगा। अगर ये चार्ज तुम्हारे पास ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो लाइन ज्वाइनिंग की सिमेट्री एक नीचे भी होगी, ये ऐसे जा रहा होगा। ये हमसे कहना चाह रहा है सिमेट्री, तो इसको लिख लो, ये होती है हमारे पास सिमेट्रिक अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज। जितना कहानी ऊपर होगी उतनी कहानी नीचे भी होगी, ये कहना चाह रहा है। अब देखो, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। कौन सा फोर्स, जितनी ज्यादा हमारे पास डेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। देखो कैसे, देखो उसका भी एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने आपसे कहा, दूसरा एग्जाम्पल देखो, मैंने आपसे कहा कि जैसे मैंने यहाँ पे चार्ज को यहाँ पे प्लेस करा है और इससे फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं ऐसे करके, तो ये देखो डेंसिटी ज़्यादा कहाँ पे होगी, फिर जहाँ पे फील्ड लाइन ज़्यादा पास पास होंगी। देखो जितना जब हम दूर जाते हैं तो ये दूरी बच्चों बढ़ गई, और जहाँ देखो दूरी कम है तो यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे फील्ड की फोर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, पावर ज़्यादा होगी, है ना, ये बताना चाहते हैं। द फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ चार्ज। अब ऐसा नहीं भैया पैरेलल निकल जाए, जैसे देखो इसको भी देखो, अब मैंने यहाँ पे एक चार्ज बनाया, अब बच्चों यहाँ पे एक चार्ज बना दिया, तो ऐसा नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही होंगी, ऐसे निकल रही होंगी, वो सरफेस की, इसकी सरफेस से कैसे निकलती है हमेशा, ये कर सही है, ये दोनों गलत हो जाएंगे। परपेंडिकुलर ही निकलती हैं, किससे, सरफेस के, चार्ज की सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब इसका ये मतलब नहीं हुआ कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बच्चों ऐसे जा रही है फॉर एग्जांपल, और दूसरी आई ऐसे काटती हुई भाग गई, ये कतई पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो इस पॉइंट पे हम लोग ये नहीं बता पाएंगे कि ये वाली ऐसे आ रही थी, ये ऐसे गई है, या ऐसे आ रही थी, ऐसे चली गई है। तो इसी फील्ड लाइन के, और इसको जहाँ से मैं इसको मैं रब कर दूं, तो अब हम देखो कि इसी फील्ड लाइन की जो एक आ रही थी, इसी के इधर की तरफ भी है, इधर की तरफ भी है। अरे एक वक्त में आप घर खेल भी रहे हो, पढ़ भी रहे हो, एक वक्त में आप सो भी रहे हो, पढ़ भी रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इसको भी याद रखना। ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। चलो आगे देखते हैं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बताओ इनमें से करेक्ट क्या है। मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 बड़ा है, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 बड़ा है या Q2 बड़ा है, Q2 बड़ा है या Q, ये दोनों बराबर है, ये कुछ भी नहीं है। समझे इस बात को जरा। हमने बच्चों भी एक नियम बनाया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जितनी ज़्यादा चार्ज मैग्नेटिक फील्ड लाइन से निकालता है उतना ही उसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड। अब सुनना मेरी बात को, देखो देखो मैंने कहा एक चार्ज को यहाँ पे रखा, अब 1 2 3 4 निकाल दी। अब एक चार्ज को मैंने यहाँ पे रखा, इससे मैंने ना ज़्यादा निकाल दी ऐसे करके। अब मैं आपसे पूछूं, देखो ज़रा इन दोनों के बीच का जो एंगल है और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कैसा है, तो होगी ये लाइन और ये लाइन का एंगल अल्फा है, तो इसका एंगल हो गया बीटा फॉर एग्जांपल। और अल्फा की वैल्यू बड़ी है किससे, बीटा से। मतलब ये हुआ किन्हीं दो लाइन के बीच का एंगल अगर बड़ा होता है तो मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी। अरे देखो अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा होती तो बीच में यहाँ पे एक फील्ड निकल रही होती तो ये एंगल सिर्फ इतना रह जाता, छोटा हो गया ना। मतलब जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइन किसी चार्ज से निकलती हैं तो उनके बीच का एंगल छोटा हो जाता है। या देखो फील्ड लाइन ज्यादा है ना, तो देखो एंगल छोटा हो गया। और निकाल दूं फील्ड, देखो मैंने और निकाल दिया, ये ले ये अब बताओ और छोटा हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, चार्ज के बीच की जो फील्ड लाइन निकल रही होती हैं उनके बीच का एंगल ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी। अरे भैया नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी तो चार्ज का मैग्नीट्यूड भी कम हो जाएगा। पिछली बार प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, और जो हमारे पास एंगल है थीटा, थीटा कैसा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के। मतलब जहां पे एंगल ज्यादा होगा फील्ड लाइन कम हो जाएंगी। अरे बात समझ में आ गई। छोड़ो,
अरे इलेक्ट्रिक चार्ज की मैग्नीट्यूड में और थीटा में ताल्लुकात कैसे बन गए बच्चों? देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पक्की बात समझ में आ गई? मतलब जहां पे एंगल बड़ा होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कब होंगी? तो चार्ज का मैग्नीट्यूड भी कम हो जाएगा। आपकी बात समझ? यहाँ देख लो, अब यहाँ पे एंगल बनना है थीटा, यहाँ बनना है फाई, तो ये एंगल छोटा बना, मतलब Q2 के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होंगी, मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो Q2 बड़ा होना चाहिए Q1 से। बढ़िया कहानी समझ में आ गई स्टूडेंट्स? चलो आगे बढ़ते हैं अब। और बहुत सारी प्रॉपर्टीज सब पढ़ लो आज। पैरेलल स्ट्रेट इक्विस्पेस फील्ड लाइन रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। दिस लाइंस आर रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्म। मींस मैंने यहाँ पे ना एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रख दिया, एक यहाँ पे रख दिया, एक यहाँ पे रख दिया। मैं आपसे पूछूं कि ई ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही होगी जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे होगी, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड सी पे होगी, बिकॉज इक्विस्पेस है, स्ट्रेट पैरेलल बिल्कुल लाइन है, मींस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। अरे अगर इसको मैं ऐसे कर दूं स्टूडेंट्स, ऐसे कर दूं कुछ जस्ट लाइक दिस, ऐसे कर दूं, तो अगर मैं यहाँ 3 पॉइंट लेके चलूं, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ए लिया, एक पॉइंट यहाँ पे बी लिया, एक पॉइंट यहाँ पे सी लिया, अब इन तीनों की इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर नहीं हो सकती। जहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी वहां की फील्ड की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। अब देखो सी वाले पे डेंसिटी कैसी हो रही है? ज्यादा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सी पे ज्यादा, फिर बी पे, और सबसे कम कहां पे होंगी? ए पे। दीज आर द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, चलो आ जाओगे। अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड अ कंडक्टर इज एब्सेंट, मतलब जीरो होती हैं। एक कंडक्टर मैंने बना दिया, मैंने बोल दिया कॉपर है, या क्वेश्चन में बोल दिया मेटल है, या क्वेश्चन में बोल दिया कंडक्टर है, कोई सा भी वर्ड यूज कर ले, तो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आइसोलेटेड कंडीशन के अंदर कितनी होती हैं? जीरो होती हैं। अभी कंडीशन क्या है अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के। इक्विपोटेंशियल सरफेस, वहां से जो बात को प्रूफ भी करेंगे कि अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो होती हैं। और ये अभी ये पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे सेकंड चैप्टर में, वहां से भी प्रूफ करेंगे E डॉट डी आर इज इक्वल टू dV की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की जीरो होती है एट इक्विपोटेंशियल सरफेस। वहां से हम प्रूफ भी करेंगे और एंगल भी प्रूफ करेंगे 90 डिग्री का होता है, जो भी हमने यहाँ पे करा था। तो ये 90 डिग्री बनना है, क्यों बनना है इसको भी हम प्रूफ करेंगे आगे चल के ना, नेक्स्ट सेकंड चैप्टर में जब पोटेंशियल पढ़ लेंगे। आओ जहाँ पे आ जाओ। लाइन शुड बी सिमेट्रिक अबाउट चार्ज। अब ऐसे नहीं भाई कि ऊपर 10 निकल रही है नीचे 2 निकल रही हैं, बिल्कुल सिमेट्रिक होती है। जब भी लाइंस निकलती हैं बिल्कुल सिमेट्री से निकलती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ही मैंने आपसे कहूँ कि अब अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, तो अभी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे 4th चैप्टर में, देखेंगे इसको। किसी वायर के अलॉन्ग अगर करंट फ्लो कर रहा है तो बिल्कुल प्यारी प्यारी सिमेट्री, ये ऐसे करके क्या निकलती है हमारे पास? मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बिल्कुल सिमेट्री के साथ। तो इनमें बिल्कुल सिमेट्री रहती है ना, किसी भी चार्ज के द्वारा, किसी भी करंट कैरिंग वायर के द्वारा, मूविंग चार्ज के द्वारा निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की जो भी लाइन निकलेगी ऑलवेज सिमेट्रिक। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन पे। आप देखो, मेटेलिक सॉलिड स्फीयर इज प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन विच इज करेक्ट। अरे भैया देखो क्या बोल दिया, मेटेलिक स्फीयर, मेटल बोल दे, कंडक्टर बोल दे, कॉपर बोल दे, कि किसी का एग्जाम्पल लेके बोल दे। जब भी बात करें मेटल या कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए और अंदर मेटल की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए। अब बताओ 4 दे रखे हैं, 1 2 3 4 कौन सही है? देखो ये पहला वाला गलत है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो अंदर लाई कर रही है और एंगल देखो 90 का नहीं बनना, कुछ और एंगल बनना, देखो है ना। अब देखो यहाँ पे 90 का तो बना लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाई दे रही है, 90 का तो बना अंदर दिखाई दे रही है, 90 का तो बना अंदर दिखाई नहीं दे रही है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड गई परपेंडिकुलरली, निकली भी परपेंडिकुलरली, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो गई है? जीरो, बिकॉज ऑफ कंडक्टर। चलो आई होप ये आप लोगों को पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज बढ़िया तरीके से हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं कि और अच्छे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें जब किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में अंदर डाल दें। अब उसमें क्या कहानी बनेगी इसकी बात करते हैं। चलो आओ। ए पार्टिकल ऑफ मास m, इसका मास m है, एंड चार्ज माइनस q, चार्ज माइनस q, चार्ज माइनस q, ये आगे माइनस लगा दिया, दिख रहा है ना? ठीक। इंटर द रीजन बिटवीन द 2 चार्ज प्लेट, एक प्लेट बच्चों ऊपर दे रखी है, एक नीचे दे रखी है, और पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैवल कर रही हैं। इनिशियली मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, जो भी चार्ज पार्टिकल है अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है विद वेलोसिटी vx। हमने क्या vx से मूव कर रहा है, इसको vx ले लेते हैं। चलो v नोट छोड़ दो क्योंकि ऑप्शन
वी एक्स वी नॉट एक ही बात। चलो, एज शोन इन फिगर द लेंथ ऑफ प्लेट इज एल, ठीक है एल है, अंडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेंटेन बिटवीन द प्लेट्स, कहां से कहां, ऊपर से नीचे की तरफ, द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल एट द फार एज ऑफ द प्लेट इज, अरे जब ये अंदर की तरफ आएगा मेरे बच्चों, जब ये अंदर की तरफ एंट्री करेगा तो धीरे धीरे क्या करने लगेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा, अरे पॉजिटिव प्लेट है ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है, कहां जाएगा, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा। आगे बात समझ में, तो बताओ ये डिफ्लेक्शन क्या होगा। कल के लेक्चर में हमने कहानी सुनाई थी, जब भी डिफ्लेक्शन की बात करें, एक ही बात करें, ऐसे कुछ ना है, हमेशा एक्स की पट्टी और वाई की पट्टी की अलग अलग कहानी लिख लो। कैसे लिख लो जल्दी से बताओ, कि एक्स एक्सिस में क्या पैरामीटर्स हैं और वाई एक्सिस में, ये कल कराया था, पूरे लेक्चर क्वेश्चन कराया था, एक बार दोबारा देखो। अब एक्स एक्सिस के बच्चों पैरामीटर्स क्या क्या है, जल्दी से देखो जरा, क्या है एक्स के पैरामीटर। देखो एक्स में देखो इनिशियली u ऑफ x कितना दे रखा है, सिंपली v नॉट के बराबर, और x में कितनी लेंथ दे रखी है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस कितना दे रखा है l, और पूछो a x कितना होगा 0, बताया था कल मैंने। क्यों, क्योंकि जितनी भी इसमें खैचकाची हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की अलोंग द y एक्सिस है, पार्टिकल y की तरफ मुड़ रहा है, मतलब फोर्स y की तरफ लग रहा है, मतलब एक्सेलरेशन y की तरफ हो रहा है। और यहाँ पे लिखो u इनिशियल कितना है y के अलोंग, कुछ नहीं है, इनिशियल तो x के अलोंग आ रहा है, वो तो डिस्प्लेसमेंट कितना है y के अलोंग, वही तो हमें निकालना है, डिफ्लेक्शन। अब क्या बचा, व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन, क्या निकाला था हमने, q e अपॉन m, और जब भी पुट करना होगा कैसे पुट अप करेंगे, माइनस, क्यों माइनस, बिकॉज ऑफ द क्या, पार्टिकल मूविंग इन 2 डायमेंशन, किससे हम कंपेयर कर रहे हैं इसको, प्रोजेक्टाइल मोशन से, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ाते हैं, इसको देखो। अब यहाँ से देखो मैं क्या निकाल लूँ, यहाँ से मैंने इक्वेशन लगा दी x की, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बच्चों व्हाट अबाउट a 0, तो s कितना दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट l, व्हाट अबाउट u v नॉट मल्टीप्लाई t, तो हमें क्या मिला बच्चों, l अपॉन v नॉट इज इक्वल्स टू t के बराबर। यहाँ से क्या मिल गया मुझे, टाइम पीरियड। अब वाली इक्वेशन पकड़ लो, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पे s कितना है बच्चों, y, व्हाट अबाउट u 0 प्लस हाफ, व्हाट अबाउट q q e अपॉन m, और व्हाट अबाउट t t स्क्वायर। अब ध्यान रखो y इज इक्वल टू कितना, हाफ q e अपॉन m, या सिंपल कितना आ गया t स्क्वायर। व्हाट अबाउट t देखो कितना था, q e अपॉन 2m, अच्छा व्हाट अबाउट t l अपॉन v नॉट, आ जाओ l अपॉन v नॉट, L अपॉन वी नॉट, और इस पे स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर है। दिस इज द डिफ्लेक्शन अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है। आओ चेक करो, ऑप्शन मैच करते हैं ऑप्शन, ठीक है, वी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट है ना। एट 2m अच्छा क्यू ई अपॉन 2m, क्यू ई अपॉन 2m, क्यू ई अपॉन 2m, क्यू ई अपॉन 2m, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट है ना, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन प्रीवियस क्वेश्चन टेक द पार्टिकल एज एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी, अच्छा अब वी एक्स दे रखा है, मतलब वी नॉट की जो वैल्यू है 4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन, अच्छा इलेक्ट्रॉन दे रखा है, मतलब चार्ज मालूम पड़ गया हमें कितना, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और हमें क्या मालूम पड़ गया देखो, और हमें क्या मालूम पड़ गया, अच्छा देखो जो मैंने तुमसे कहा था ना कि ए की वैल्यू क्या लेके चलना, ए इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम, उसकी वजह क्या थी, वहां पर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल था, तो क्यू की वैल्यू हम वहां क्या पुट करें, माइनस क्यू ई अपॉन एम, ठीक है ना, कि ध्यान रखना इस बात को। अब देखो, अब मैंने इस क्वेश्चन में पुट नहीं करा, इस क्वेश्चन में मैंने पुट नहीं करा, क्योंकि हमें मालूम है जो डिफ्रैक्शन हो रहा है किसका, इलेक्ट्रॉन का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हो रहा है। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से निकली थी, देखो पॉजिटिव से निकल रही थी, और कहां जा रही थी वो देखो, नेगेटिव में ऐसे जा रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रॉन जो चला वो चला ऐसे, इसके अगेंस्ट मोशन कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर, हमें मालूम है इसलिए मैंने माइनस नहीं लगाया था इसके अंदर। कुछ बात समझ में आ रही है, एक्सेलरेशन में क्यू ई अपॉन एम डिपेंड करता है क्यू के ऊपर, ठीक है। चलो, और क्यू में सिर्फ ये बताएगा डायरेक्शन कैसा रहेगा इसका। आगे आ जाओ, तो इसलिए मैं माइनस नहीं लगा रहा हूं, हम मालूम पड़ गया हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। आगे आओ, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स सेपरेट बाय, देखो प्लेट्स का जो सेपरेशन है वो कितना दे रखा है बच्चों, डी, चलो 1 सेंटीमीटर। आगे देखो
इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी 8.2 इंटू 10 की पावर 2। आगे देखो, देन द इलेक्ट्रॉन विल स्ट्राइक द प्लेट अपर प्लेट इफ द लेंथ ऑफ द प्लेट इज। अब जरा देखो प्लेट की लेंथ पूछ रहा कितनी होगी, जरा देखो मैं तुम्हें दिखा दूं उसमें, ये देखो ये बनाता हूं उसको। देखो ये बनाया था अभी हमने कि ये पहली प्लेट थी पॉजिटिव, ठीक है, और ये नेगेटिव, ये आ गया हमारे पास। अब ये जो दूरी दे रखी है कितनी दे रखी है बच्चों हमारे पास, कितनी है 1 सेंटीमीटर बिटवीन द प्लेट्स की दूरी कितनी है अच्छा ये, और ये हमने क्या माना था ये चलो लेंथ ये एल होगी। इस लेंथ की वैल्यू निकालनी है, ये हमें सिंपल क्या दे रखा है डी। डी मीन्स क्या, दूरी बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, ये एल निकालना है। अब डिफ्लेक्शन मालूम है हम लोगों को, अरे डिफ्लेक्शन ही तो डी दे रखा है पक्का। अरे जो पार्टिकल ऐसे गया था वो क्या था y के अलोंग, और दे रखा है कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज सेपरेट बाय 1 सेंटीमीटर, मतलब इन दोनों प्लेट्स की दूरी दे रखी है, कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर। अगर हमने अभी हमने फॉर्मूला बनाया था, क्या क्या बनाया था जरा देखो, ड्राइव जो करा था QE/2m, QE/2m, QE/2m L स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, V नॉट स्क्वायर। अब तुम्हें y कितना मालूम है बच्चों 1 सेंटीमीटर, जो y है वही d है, Q मालूम है, M मालूम है, E मालूम है, 2 मालूम है, V मालूम है, L निकालना है। और मैं तो बताया था Q/m, Q/m इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर 12। सीधा यहाँ पे ये पुट करना, और E की वैल्यू दे रखी है, L V नॉट दे रखा है, आराम से निकाल के ऑप्शन मैच कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सिंपल उसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन बना के दे दिया विद वैल्यूज पुट करके, ठीक है, कर लोगे आराम से। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें किस बात की इंफॉर्मेशन देती है ये समझते हैं। देखो फील्ड स्ट्रेंथ, हाँ भाई जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस होंगी हमारे पास उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ पावर होगी। डायरेक्शन, हाँ जितना अगर नेगेटिव पॉजिटिव हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन ही तो बताएगा। नेचर ऑफ चार्ज सब कुछ बताएगा कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, सारी प्रॉपर्टीज को शो कर रही है। ऑल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या क्या प्रोवाइड, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे मूव कर रही है, मतलब क्या हुआ जहां पे इसका हेड है वो इसका डायरेक्शन है, इधर की तरफ मूव कर रही है। तो सारी चीजें हमें कौन बता रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे सब सही है। Which of the following is representing the electric field lines due to single positive charge? अब वीडियो को जरा पॉज कर लो, क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं, पहले आराम से सोचो कि क्या आंसर होगा, 2 मिनट थोड़ा सोचो, टिक लगाओ, फिर वीडियो को ओपन करो। चलो देखो लिखे, Which of the following represent electric field line पॉजिटिव चार्ज। अरे पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होती हैं, पॉजिटिव चार्ज को अपना अगर ऐसे बनाया है, इस सरफेस की कैसी निकलेंगी परपेंडिकुलर, इसकी तरफ आएंगी दूर जाएंगी, दूर जाएंगी, चेक करो ऑप्शन, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो इसकी दूरी जा रही है परपेंडिकुलरली, ये नहीं है ये नहीं है। यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये वाली इस सरफेस के कैसी हो गई, देखो पैरेलल हो गई है ना, ये इसके कैसी हो गई, पैरेलल हो गई है ना, तो ये नहीं है हमारे पास। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब सिंगल नेगेटिव चार्ज की हो तो ये नहीं होगी, देखो ये फील्ड लाइन इस सरफेस से कैसी है बच्चों, पैरेलल, पैरेलल नहीं होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, तो हमें गलत हो गए। अब यहाँ देखो ये किसकी होगी, नेगेटिव चार्ज बाहर निकालना है पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव चार्ज अंदर लेता है हमेशा, ठीक है। तो छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, लॉजिकल क्वेश्चन हैं, बस प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे सॉल्व करने हैं। अब जरा ये क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है हमसे कि एक हमारे पास क्या दे रखा है, सिलेंडर दे रखा है, इसके टॉप व्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे हमें दिखाई देंगी ये बताना है। Which of the following correctly show the top view sketch of electric field lines for a uniform charge hollow cylinder as shown in figure। अब जरा देखो ये यहाँ से भैया पॉजिटिव फील्ड लाइन ऐसे बाहर की तरफ निकल रही है, अब तुम्हें क्या दिखाई देगा, ये होगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गोल लूप थोड़ी ना बनाती हैं, यहाँ देखो हटाओ उसको। अब दो कुछ बाहर निकल रही है कुछ अंदर आ रही है, नहीं पॉसिबल, पॉजिटिव चार्ज है हमेशा क्या निकल रही होंगी बाहर की तरफ, तो हमें क्या फील होगा, ये देखो अंदर की तरफ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अरे खुद देखो टॉप व्यू देखो टॉप व्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या दिखाई देंगी, अगर ये इसकी टॉप व्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होंगी, इस सरफेस के कैसी परपेंडिकुलर, ऐसे करके पक्का, सरफेस के टॉप व्यू के परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। तो ऑप्शन कैसे हो गया हमारे पास, बी इज करेक्ट। चलो जल्दी करो, यहां तक फ्लैक्स को आगे बढ़ाएं। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Figure show the electric field lines around 3 point charges A, B, C. Which of the following charge are positive? कौन सा पॉजिटिव होगा ये बताना है।
देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस आर पॉजिटिव। देखो ए की जो फील्ड लाइंस हैं कैसे हो रही बाहर, तो बच्चों ए तो हो गया तुम्हारे पास क्या, ए तो हो गया हमारे पास पॉजिटिव। चलो अब बी की बात करते हैं। बी की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो अंदर जा रही हैं, अंदर जा रही है तो हो गया नेगेटिव, तो सी निकालना है तो सी कैसे हो गया पॉजिटिव। तो क्या मतलब हुआ, ए एंड सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इन प्रीवियस क्वेश्चन विच चार्ज हैज अ लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड। पीछे वाले क्वेश्चन में बताना है कि किस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अभी प्रॉपर्टीज के ब्याह पे हम क्या बोल सकते हैं, चार्ज का मैग्नीट्यूड वहीं पे ज्यादा होगा जहां पे नंबर ऑफ फील्ड ज्यादा होंगी। और तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, इसकी है भैया 6। अब जरा देखो 1 2 3 4 5 6, तो क्या इसका क्या मतलब हुआ, किस चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है। यहाँ भी 6 दिखाई दे रही हैं, और ये जो निकालना है ये भी 6 दिखाई दे रही हैं, और जो ले रहा है वो भी 6 दिखाई दे रही हैं। तो क्या मतलब हुआ कि ए बी सी क्या होगा, जरा चेक कर लें। बी एंड सी हैज इक्वल मैग्नीट्यूड। अच्छा ए बी सी तीनों के ही बराबर दिखाई दे रहा है हमें तो, क्योंकि देखो तीनों जितनी फील्ड लाइन ले रही हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तीनों के बच्चों बराबर हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऑप्शन एक और बना लो, ए बी सी हैज इक्वल मैग्नीट्यूड, है ना। इक्वल मैग्नीट्यूड की ही फील्ड होंगी तीनों के पास, बिकॉज ऑफ इक्वल फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which of the following show the electric field lines due to a combination of two negative charge। दो नेगेटिव चार्ज के कॉम्बिनेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी। अरे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर्कल बनाता है, नहीं बिल्कुल नहीं, तो पहले ही काट दो। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के कैसी आ रही है, पैरेलल, बिल्कुल काट दो। अब इन दोनों पे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, ये देखो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर आ रही है, यहाँ भी इसके अंदर आ रही है, लेकिन यहाँ से बाहर जा रही है, पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑलवेज अंदर लेगा। ये देखो अंदर अंदर, ये अंदर अंदर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बच्चों बात समझ में आ गई। चलो आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। अब 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, यहां पर आ जाओ। देखो पॉजिटिव बच्चों बाहर निकाल रहा है, नेगेटिव बाहर निकाल रहा है, कतई पॉसिबल नहीं है। पॉजिटिव बाहर निकाल रहा है, नेगेटिव अंदर लेता है, ये पॉसिबल लग रहा है। सर्कल तो पॉसिबल नहीं है, ये तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। तो ऑप्शन बच्चों बी इज करेक्ट, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A uniform electric field is represented by the diagram which of the following point is greatest in magnitude। अरे बताओ सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड ज्यादा किसका होगा। अरे जितना ज्यादा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी बढ़ेगी उस पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा। ए बी सी का बराबर नहीं हो सकता, बिकॉज नॉन यूनिफॉर्म दे रखी हैं। तो मतलब क्या हुआ, चेक करना पड़ेगा। जरा देखो, अब ई पे पॉसिबल है, हाँ ई पे पॉसिबल है, तो ऑप्शन ई नहीं है, तो कौन सा बचेगा, देखो डी। क्योंकि देखो ए सी बी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर की तरफ है, यहाँ पे दूरी ज़्यादा है तो फील्ड की डेंसिटी कम हो गई। डी वाले पे डेंसिटी कितनी होगी, सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि सबसे करीब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास पास हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स करेक्टली। अरे कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती हैं, ये तो कैसी देखो टेढ़ी मेढ़ी भाग रही हैं, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, पहले ही काट दो। देखो ये भी काट दो, क्योंकि देखो कंडक्टर है, ये कैसी देखो हमेशा ऐसी निकलनी चाहिए कंडक्टर के, पॉजिटिव से बाहर है नेगेटिव से, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया। देखो पॉजिटिव से बाहर निकल रही हैं और नेगेटिव के अंदर आ रही हैं, ठीक है। तो हमने ये पूरी कहानी बना ली। अच्छा ये ध्यान रखना, देखो यहाँ पे जो फील्ड लाइंस जो निकल रही हैं कि बाहर की तरफ है, ये बना दिया मैंने ऐसे क्योंकि मैंने खुद बनाया है कि हमेशा कैसी होंगी, हमेशा हमेशा कैसी होंगी, इस सरफेस से कैसी हो चलेंगी, हमेशा परपेंडिकुलर, ध्यान रखना इस चीज़ को, है ना। चलो ठीक है, तो इतना हम लोगों ने पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में देखा कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकते हैं, चार्ज पार्टिकल को फील्ड में डालने से क्या क्या प्रॉपर्टीज आ सकती हैं। ये पूरे नोट्स बनाओ अच्छे तरीके से, और इसकी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, पीडीएफ का भी मिल जाएगा, सारे ग्रुप इंस्टा के मिल जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ कोई क्वायरी हो, कोई क्वेश्चन हो, वहाँ डाल सकते हैं, या कमेंट में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना अच्छे से पढ़ाई करिए, कोई
कोई डाउट आया हो, कोई दिक्कत आई हो, पूछ सकते हैं आराम से इसके अंदर, ठीक है। चलो इतना अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की के बिहाफ पे हम डिफरेंट कैटेगरीज कैसे पढ़ें। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। डायपोल क्या होता है, डायपोल की फील्ड कितनी होती है, एक्सियल, इक्वेटोरियल, एनी पॉइंट, इन सब की चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। चलो।